तो हेलो गाइस, आज मैं ब्लीच के सीजन 1 की एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक पिछली एपिसोड नहीं देखी तो आपको आई बटन के ऊपर उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपनी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठी हुई थी। वो किसी डिवाइस को देखती है और कहती है कि अब टाइम हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रुकिया की बॉडी जो है ना वो अपने आप ही मूव करने लग गई है। दरअसल रुकिया जो है ना वो एक सोल रीपर है, तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। अगर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ज्यादा देर तक रहेगी तो उसकी बॉडी जो है ना उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसी वजह से उसकी बॉडी इस तरह की हरकत कर रही है। फिर रुकिया कहती है कि अब इसका टाइम हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिको को दिखाया जाता है जो रुकिया के लिए नाश्ता लेके आया था, लेकिन रुकिया वहां पे नहीं थी। फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजो कह रही होती है कि इचिको आजकल काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है, वो बहुत ज्यादा खाने लग गया और खाने के बाद जो है ना वो अपने साथ भी ले जाता है। फिर उसके डैड अपनी थ्योरी बनाने लग जाते हैं कि फिर इचिको के फादर सोचते हैं वो जो है ना अब जवान हो रहा है, तो अपने आप को वो कमरे में लॉक करके अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा कर रहा होगा। उसके फादर आगे कुछ बोलते, वहाँ इचिको आके उसके मुंह वाला एक मुक्का मारता है और कहता है आप कैसा सोच रहे हो। फिर वहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और फिर हमें एक कैंडी शॉप दिखाई जाती है जिसके बाहर जो है ना दो बच्चे सफाई कर रहे थे। उनमें से जो एक बच्चा होता है लाल बाल वाला जिसका नाम जिंता है, ये जो है ना सफाई नहीं कर रहा होता। दूसरी बच्ची जिसका नाम होता है उरुरु, वो उसे कहती है कि तुम सफाई करो वरना तिसाई तुम्हें मारेगा। वो कहता है कि मैं तिसाई के डर से सिर्फ सफाई नहीं करता। वो जो है ना वहां पर उसको बुली करने लग जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। वो कहता है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मैं जो है ना तुम्हारे से रैंक में ज्यादा बड़ा हूँ। फिर रुकिया वहां पर आके उन्हें रोक देती है और कहती है कि क्या तुम्हारा बॉस अंदर है। फिर जिंता जो है ना दुकान के गेट को ओपन कर देता है। अंदर से तिसाई उसे कहता है कि अभी दुकान खोलने का वक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रुकिया को देखता है वो उसे कहता है कि रुको मैं अभी बॉस को बुला। अंदर से जो है ना उसका बॉस भी आ जाता है जिसका नाम होता है उराहारा। आप जो है ना इन दोनों को देख के ऐसे जज मत करना, ये तिसाई और उराहारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड्स वगैरह के अंदर जानने को मिल ही जाएगा। फिर रुकिया उसे कहती है कि मेरा गीगाई के साथ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है, मैं जो है ना अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती और मैं जो है ना इसमें रह के काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाती हूँ। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा चेकअप कर सकता हूँ और मैं जो है ना तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। रुकिया उसे साफ मना कर देती है। फिर उराहारा उरुरु को कहता है कि जाके इसका पार्सल लेके आओ। वो जो है ना उसका पार्सल वहां पे ले आती है। रुकिया उसे कहती है क्या तुम्हें सिर्फ यही मिला। वो कहता है कि इसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो शिकायत मत करो। और वो रुकिया को जाने से पहले एक बात और भी बताता है कि तुम ज्यादा देर तक इसको छुपा नहीं पाओगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुकिया क्लास के अंदर आ जाती है। वो जो है ना वहां से इचिको को खींच के बाहर लेके जाती है और बाहर ले जाके जो है ना इचिको के हाथ में कोई टॉय सी चीज देती है। इचिको उससे पूछता है ये क्या, तो वो बताती है कि ये एक गिकोंगन है, ये एक सब्सटीट्यूट सोल पिल्स है। जब तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगी और एक फेक सोल होगी जो तुम्हारी बॉडी को कैचअप कर लेगी। यानी कि जब तुम अपना सोल रीपर का काम कर रहे होगे और एक सब्सटीट्यूट सोल जो है ना तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, जिससे लोगों को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा क्योंकि वो जो है ना वैसा ही बिहेव करेगी जैसा तुम करते हो। फिर हम देख पाते हैं कि वो जो है ना सब्सटीट्यूट सोल अपने ऑर्डर्स के मुताबिक काम करने लग जाती है। फिर वहां पर रुकिया को एक मेल भी आ जाता है मिशन के लिए सोल सोसाइटी से। रुकिया कहती है कि परफेक्ट टाइमिंग और वो वहां से इचिगो को ले जाती है। वो सब्सटीट्यूट सोल एक काफी ज्यादा बैड स्माइल देती है और वो कहती है कि जाओ तुम लोग एंजॉय करो। अब इसने यहाँ पर इतनी बैड स्माइल क्यों दी वो आपको आगे जानने को मिलेगा। फिर हमें दोबारा से उराहारा को दिखाया जाता है जो कि शॉप के अंदर आ जाता है। उसकी नजर जाती है एक बॉक्स के ऊपर जिसके ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ था डिफेक्टेड आइटम, और ये वही बॉक्स था जिसमें से उरुरो ने रुकिया का सामान निकाल के दिया था। उरुरो ने जो है ना यहाँ पे गलती से रुकिया को डिफेक्टेड आइटम दे दिया, इसी वजह से जो है ना वो सोल इतनी बैड स्माइल कर रही थी क्योंकि वो जो है ना डिफेक्टेड आइटम था। अब वो सोल जो इचिगो की बॉडी के अंदर है वो जो है ना अब बुरी सोल है, वो वैसे एक्ट नहीं करेगी जैसे सोल सोसाइटी वालों ने उसको प्रोग्राम किया है, मतलब वो जो है ना कुछ खराब सी सोल है। फिर जैसे ये बात जिंता को पता चलती है वो जो है ना उरुरो को मारने लगता है कि तुमने ये किया कैसे। फिर वहां पर उराहारा तिसाई से कहता है कि हमें उसे रोकना होगा वरना वो सोल पता नहीं क्या क्या कर देगी। फिर हमें दिखाया जाती है वही फेक सोल जो है ना एक ही लात में फेंस को तोड़ देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो एक ही छलांग मार के पूरी बिल्डिंग की स्कूल के ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर ओरी हिमे बैठी होती है और वो अपने साथ इतना बड़ा ब्रेड लाई होती है। उसका मानना ये होता है कि स्कूल के अंदर जो हम खाने ही तो आते हैं सिर्फ। फिर वहां पर जो है ना विंडो से फेक इचिगो भी आ जाता है। तात्सुकी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम इतना ऊपर आए कैसे, मतलब हमारी क्लास तो जमीन से इतनी ज्यादा ऊपर है, फिर तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे।
फिर हमें रियल इचिको को भी दिखाया जाता है जिसने जो है ना अपनी ड्यूटी को पूरा कर लिया था, लेकिन उसे जो है ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर हमें फेक इचिको को दिखाया जाता है जो कि जो है ना उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और भाई साहब यहाँ पर ये ओरीहिमे के साथ क्या कर रहा है, हमारे पूरे इचिको भाई साहब की इज्जत खराब कर दी इसने यहाँ पे। वहां पर जो है ना तात्सुकी उसको ओरीहिमे से अलग कर देती है और वो उसे कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो, लौंडा बड़ा ठरकी है भाई साहब। फिर हमें रियल इचिको को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल की तरफ ही भागा आ रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसकी क्लास में से एक टेबल बार आई है। दरअसल तात्सुकी जो है ना फेक इचिको के ऊपर टेबल फेंक फेंक के मार रही थी, क्योंकि उसने तात्सुकी के साथ भी वही किया था जो उसने ओरीहिमे के साथ किया था। बाकी सारी लड़कियां जो है ना तात्सुकी को ऐसे देख कर डर जाती हैं। वहां पर जो है ना हमारा रियल इचिको भी आ जाता है और वो जो है ना उसको देख के थोड़ा सा डर जाता है। वहां पे जो हमारा फेक इचिको होता है वो हमारे रियल इचिको को मारने लग जाता है, लेकिन हमारा रियल इचिको फाइट बैक नहीं करता, क्योंकि अगर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो भाई साहब वो क्या करेगा। वहां पर जो है ना सारे लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि इचिको जो है ना हवा के अंदर लाते और घूसे क्यों मार रहा है। उन्हें तो भाई साहब इचिको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो एक सोल है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन ओरीहिमे सेंस कर लेती है कि इचिको की जो सोल है वो इसकी बॉडी के अंदर रियल नहीं है। मतलब वो जो हमारा रियल इचिको है उसकी सोल की प्रेजेंस को फील कर लेती है, ये पता नहीं कैसे। लेकिन ये बात जब वो अपने दोस्तों को बताती है तो तात्सुकी इसको सुन के काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। वो फेक सोल जो है ना वहां से भाग जाती है और अब तक रुकिया को भी समझ आ गया था कि ये एक मॉड सोल है। वहां पर जो हमारा रियल इचिको होता है वो तो परेशान हो गया था कि मेरी अब रिस्पेक्ट का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। उसने वहां पर जो उन दोनों के साथ हरकत की है उसके बाद तो भाई साहब मैं कैसे ही उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। फिर इचिको रुकिया से पूछता है कि ये मॉड सोल क्या होती है। वो उसे बताती है कि कई साल पहले सोल सोसाइटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर वो सोल्स को मॉडिफाई करके डेड बॉडीज के अंदर डाल के होलोस से लड़वाते थे, लेकिन उसके अंदर जो है ना कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से जो है उन्होंने सारी की सारी मोड सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे अभी भी कुछ सोल्स जिंदा रह गई हैं और उसी ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। फिर इचिको को जो है ना उन मोड सोल्स के लिए बुरा लगने लग जाता है। वो कहता है कि उनके क्रिएटर्स ने उन्हें क्रिएट किया, उनका इस्तेमाल किया और जब उन लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इचिको सोच रहा होता है कि उसको मेरी बॉडी मिली है तो वो कितना अच्छा फील कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर हमारा इचिको भाई साहब थोड़ा सा काइंड हार्टेड बन के उसके बारे में सोच रहा है कि उसको अब फ्रीडम मिला है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई साहब उस मोड सोल का भी कोई कसूर नहीं है, वो अपनी जगह पूरा ठीक है। फिर हमें उस मोड सोल को दिखाया जाता है जो कि फिर ही रहा होता है। वो 3 बच्चों के पास आके रुकता है, वो जो है ना वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैं अपने गेम के कैरेक्टर को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन के फेक इचिको को इतना ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी हालत भी उस कैरेक्टर के जैसी थी। उसके क्रिएटर्स ने उसे क्रिएट किया और जब उनका मन भर गया तो उन्हें खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया। वो जो है ना वहां पे उन बच्चों को मारने वाला होता है, लेकिन वहां पे हमारा रियल इचिको आके उसे बचा लेता है बच्चों को और यहीं पर हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। गाइस आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बता देना और अगर आप इन फ्यूचर भी ब्लीच की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना।